हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है कि रस किसे कहते हैं, रस क्या है और रस के कितने भेद होते हैं, वो कितने प्रकार होते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। किसके पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है? काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कि किसी भी कहानी या नाटक को पढ़ने के बाद जो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम रस कहते हैं। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल ले लें कि कोई हम मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, उसके बाद जो हमें उसे देखने के बाद जो हमें फील होता है, हमारे मन में जो भाव आते हैं उससे कि भाई वो बहुत अच्छी लगी मूवी, या उसमें ये सीन बहुत अच्छा लगा, या ऐसा हुआ या वैसा हुआ, जो भी चीज़ें होती हैं उस मूवी के अंदर, और जो उसे देखने के बाद जो हमारे मन में भाव आते हैं, जो भी हमारे मन की फीलिंग्स होती है उस टाइम उसे देखने के बाद उसे हम रस कहते हैं। ऐसी काव्य में किसी भी कहानी को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद, किसी भी नाटक को पढ़ने या सुनने के बाद जो हमारे मन में भाव होता है उसे हम रस कहते हैं। ये हमारे रस के प्रकार हैं। रस के 11 प्रकार होते हैं। नंबर 1, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। हम देखेंगे रस के स्थायी भाव क्या होता है और अर्थ क्या होता है। नंबर 1 है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। और इसका अर्थ क्या है? स्त्री और पुरुष का प्रेम। जहाँ काव्य में किसी के प्रेम का, जब स्त्री और पुरुष के प्रेम की बात हो तो वह हमारा श्रृंगार रस होता है। अगला है हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। उसका अर्थ है प्रिय के वियोग में उत्पन्न शोक का भाव। प्रिय के वियोग में उत्पन्न शोक का भाव, यानी कि किसी के वियोग में, किसी के बिछड़ने के वियोग में जो हमारे मन में दुख होता है, भाव होता है, उसे हम शोक कहते हैं। तो शोक का रस क्या है? वो करुण रस। प्रिय के वियोग में उत्पन्न शोक, यानी किसी के बिछड़ने के बाद जो हमारे मन में जो भाव होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। अगला है हमारा शांत रस। इसका स्थायी भाव है निवेद। संसार के प्रति उदासीन भाव। जब हम किसी भी वजह या किसी भी कारण की वजह से जब हम उदास होते हैं, जब हमारा मन शांत होता है, तब वहाँ पर शांत रस होता है। अगला है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध, और इसका अर्थ है असफलता के कारण उत्पन्न भाव। मतलब कि जब हमारे कोई भी बात ऐसी हो, कोई वजह ऐसी हो जो हमें गुस्सा आए, या कोई ऐसा काम हो जिसे हम बार बार कर रहे हो वो ना हो पा रहा हो, और उसके बाद जो हमें गुस्सा आता है, जो क्रोध आता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। असफलता के कारण उत्पन्न जो भाव, हमारे मन का जो भाव हो जाता है, जो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। अब आया हमारा वीर रस, और इसका स्थायी भाव है उत्साह, और इसका अर्थ है दया, दान, वीरता से संबंधित प्रसन्नता का भाव। जब हम किसी पर दया करते हैं, दान करते हैं, या कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे मन प्रसन्नता का भाव आए, खुशी का भाव आए हमारे मन में, या किसी को काम करने के लिए हम इतने उत्सुक हो, उत्साह हो हमारे मन में, जिससे हमारे मन में खुशी आए, मन हमारा खुश हो किसी काम को करने से, तो वह हमारा वीर रस होता है। अगला है हमारा हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास, और इसका अर्थ है वाणी एवं अंगों उत्पन्न हंसी, यानी कि किसी की वेशभूषा देखकर, किसी की बोलचाल से जो हमें हंसी आती है, किसी की ऐसी वेशभूषा हो, या किसी के ऐसा मतलब कोई ऐसा बोले कि हमें हंसी आए, या किसी के पहनावे से किसी को देखकर हमें हंसी आए, तो वह हमारा हास्य रस होता है। अगला है भयानक रस, और इसका स्थायी भाव है भय, और इसका अर्थ है भयानक जीव जंतुओं को देखकर मन में उत्पन्न भाव। मतलब कि हम किसी वन में चले जाओ और हमारे सामने शेर आ जाए, तो उस समय
उसे देखकर जो हमारे मन में भाव रहेगा तो उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे भयानक मतलब कि डर जाना, तो हम जब शेर आ जाएगा तो हम उसे देख कर डर ही तो जाएंगे, तो हमारे मन में जो उस समय कोई जो भाव रहेगा उसे हम भयानक रस कहेंगे। अगला है हमारा विभत्स रस, और इसका स्थायी भाव है घृणा। इसका अर्थ है दूसरों की निंदा से उत्पन्न घृणा का भाव, यानी कि जो दूसरों की निंदा या दूसरों की बुराई करने से, जैसे कि कोई ऐसी मतलब कि कोई गंदी चीज़ देखने से या कोई कूड़ा करकट देखने से जो हमारे मन में भाव आता है, जो हमारे चेहरे का रंग रूप बदलता है, या हमारे मन में जो भाव आता है किसी, जैसे कोई चील है और वो हमारे सामने मांस खाने लग जाए, तो उसे देखकर जो हमारे मन में घृणा आएगी, जो हमारे मन में भाव आएंगे, उसे हम विभत्स रस बोलेंगे। वो हमारा विभत्स रस होगा। अगला है हमारा अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य, और इसका अर्थ है मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होना, यानी कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ जिसे सुनकर एकदम हम चौंक जाए, हमारे मन में एकदम कि क्या ऐसा हुआ, तो हम जिससे सुनकर चौंक जाए, तो वह हमारा अद्भुत रस होता है। अगला हमारा वात्सल्य रस, और इसका स्थायी भाव है वात्सल्य। इसका अर्थ है माता पिता का संतान के प्रति प्रेम भाव, यानी कि जो माता पिता के जो संतान के प्रति प्रेम होता है, भाव होता है, वो वहाँ हमारा वात्सल्य रस होता है। अगला है हमारा भक्ति रस, और इसका स्थायी भाव क्या है अनुराग। इसके अर्थ में क्या कहा गया है कि ईश्वर के प्रति उत्पन्न मन में भाव, मतलब कि जो भक्त होता है, उस भक्त के मन में जो अपने भगवान के लिए, ईश्वर के लिए जो भाव होता है, उसके मन में जो भाव होता है, उसे हम भक्ति रस कहते हैं। ये थी हमारी आज की रस की वीडियो, और इसमें हमने पढ़ा कि रस की परिभाषा क्या होती है और रस के कितने प्रकार होते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रस के जो हमने प्रकार पढ़े हैं उनके उदाहरण और वो उनकी डेफिनेशन, कि श्रृंगार रस, करुण रस की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है और उनके उदाहरण किस तरीके से हैं। जैसे कि श्रृंगार रस है, उसके हमारे 2 उदाहरण होते हैं, तो ऐसे इनके 2 प्रकार होते हैं श्रृंगार रस के। तो अगली वीडियो हम ये पढ़ेंगे।